जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी छात्रा प्रतिमा ने रांची के कोतवाली थाने में जेएमएम महानगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज करा दिया है। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान छेड़छाड़ का आरोप लगा है और इस दौरान कोतवाली थाने में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। जेएमएम महानगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर एफआईआर। कोतवाली थाने में छात्रा प्रतिमा ने दर्ज कराई एफआईआर। पुतला दहन के दौरान छेड़छाड़ का आरोप। बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे को लेकर सोमवार को छात्रा प्रतिमा ने जेएमएम के महानगर अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ रांची के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुस्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा पर नामजद मामला दर्ज कराया गया है। इन लोगों पर छेड़खानी, मारपीट, धमकी समेत कई आरोप लगाए गए हैं। थाना प्रभारी को दे दिया है और मैं उनका नाम खुद से रिवील नहीं करूंगी। जो भी होगा थाना द्वारा किया जाएगा। बाकी मेरे साथ जो भी हुआ 21 तारीख को सभी मीडिया बंधु को भी पता है, पूरे झारखंड वासियों को भी पता है, सभी छात्र छात्राओं को भी पता है। और मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि इस तरह का घटना अब से दोबारा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट जेएमएम कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करे। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो रांची के मजिस्ट्रेट कार्यालय समेत राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ता घेराव करेंगे। शांतिपूर्ण जुलूस में, प्रदर्शन में, पुतला दहन में अगर मजिस्ट्रेट डिप्यूट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे अगर वहां हमला कर रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं करते। एफआईआर किन के ऊपर कर रहे हैं? जो लड़के आंदोलन कर रहे थे। पुलिस आज उनके घरों में जाकर के धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आज भी सरकार को कहता हूं और उन जगहों पर जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे उन मजिस्ट्रेटों से भी मेरा यही निवेदन है कि आज भी समय है, नहीं तो कल से हम मजिस्ट्रेट को भी घेराव करेंगे कि भाई आखिर जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया लाठी डंडे के साथ, उन लोगों के ऊपर आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? ये सवाल तो उन मजिस्ट्रेट को जवाब देना होगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य संपोषित गुंडे बच्चों पर अत्याचार और अन्याचार कर रहे हैं। सरकार एक तरफा उनके साथ खड़ी है जो छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, और आज उनका पोल खुल चुका है। आने वाले समय में छात्रों की जो ज्वाला है वो मसाल बन करके इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने का काम करेगी। तो पुलिस की उपस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हमला किया और हमला करके पीटा, और उसके बाद उसी दिन जिन लोगों ने हमला किया उन्हीं लोगों की तरफ से पीड़ित 3 केस किए गए। जो मजिस्ट्रेट वहाँ नियुक्त था, सीओ सदर रांची, उन्होंने भी केस किया तो उन्हीं पे किया, जो हमला किया उस पे नहीं किया। रांची ही नहीं, कई जिलों में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच और जेएमएम के नेता आमने सामने हैं। दोनों तरफ से नामजद मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। इसी खबर पे उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी एक छात्रा है जिनका नाम प्रतिमा बताया जा रहा है। उन्होंने रांची के कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है और आरोप ये लगाया है, क्योंकि हमने देखा होगा कि बीते दिनों सड़क पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था जेपीएससी जेएसएससी में कथित धांधली को लेकर, और ऐसे में हेमंत सरकार के विरोध में किया गया था, जिसके बाद छेड़खानी के आरोप लगे हैं कि प्रतिमा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा उनका दुपट्टा छीना गया, गले के पास उन्हें छुआ गया। तो ऐसे में उन्होंने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर पहुंचे हुए थे। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी?
देखिए एफआईआर का जो यह दौर है वो लगातार जारी है और कई लोगों पर नामजद एफआईआर और शिकायत जो है वह की जा रही है। और इसी कड़ी में आज जो है जेएमएम के कई कार्यकर्ता और नेताओं पर जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन कोतवाली थाने में दिया गया है, जो कि एफआईआर के लिए यह आवेदन जो है वह दिया गया था। हालांकि इस पूरे अगर आवेदन को आप देखेंगे तो उसमें महानगर अध्यक्ष जो हैं मुश्ताक आलम उनका नाम है, नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक वही लड़का है जिनके साथ जो है मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रिफॉर्म मंच के छात्रों ने जो है मारपीट की थी इस यह आरोप लगा करके कि उसके पुतले को छीन करके जो है वो जेएमएम के कार्यकर्ता भाग रहे थे। आशुतोष वर्मा है, अंकित वर्मा है, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता है और अश्वनी शर्मा है। ये ऐसे 8 लोग हैं जिनके नाम जो है वो एफआईआर में दिए गए हैं, आवेदन पे दिए गए हैं, जिनके आधार पर पुलिस जो है पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं अब जो छात्रा है उसके द्वारा भी जो है वो पुलिस को कुछ वीडियो और अन्य जानकारियां जो है वो उपलब्ध कराई गई है। आने वाले दिनों में भी जो है वो जानकारी उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात आज की इस मुलाकात में या फिर कोतवाली थाने पहुंचने के बाद बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में जो लोग शामिल थे, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो, अमर बौरी हो या फिर दीपक प्रकाश हो, सभी लोगों ने राज्य सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला किया और कहा कि जो पुतला दहन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाना चाहिए था, उस आंदोलन को जो है वो विवादित किया गया। जेएमएम के जो गुंडे हैं, गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया गया और गुंडों के जरिए जो है यह पूरा हंगामा बरपाया गया। और इस दौरान वहाँ पे मौजूद जो मजिस्ट्रेट थे, शहर अंचल के मजिस्ट्रेट के रूप में जो पदाधिकारी पदस्थापित थे, उसने जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर ना दर्ज करते हुए जो है रिफॉर्म मंच के छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया है। इसके खिलाफ अगर जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर दर्ज नहीं किए जाते हैं तो आने वाले दिनों में जेएमएम के इस कार्यकर्ताओं को बचाने के खिलाफ जो है बीजेपी के लोग और प्रतिनिधि मंडल जो है शहर अंचल और मजिस्ट्रेट के कार्यालय का घेराव न सिर्फ राजधानी बल्कि राज्य के उन तमाम जिलों पर की जाएगी जिन जगहों पर जो है एफआईआर दर्ज किए गए हैं उनके द्वारा या फिर सरकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो नियुक्ति की गई थी उनकी ऑफिस कार्यालय जिन जगहों पर है उन जगहों पर भी जाकर के बीजेपी जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी। ऐसे में जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई चल रही थी और आज जब जो छात्रा है उसने आवेदन देते हुए बड़ा आरोप लगाया है, हालांकि डे वन से वह आरोप लगा रही है कि जबरन उनके पास से न सिर्फ पुतला छीना गया था बल्कि उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके बाद उसे धमकी दी गई और भीड़ ने उसे जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की थी। अब आवेदन जो है एक आवेदन जो पहले ही शहर सीईओ के द्वारा दर्ज कराया गया है, 14 लोगों के नाम जो है उस पर जो है अंकित हैं। इनके साथ साथ शहबाज और प्रतिमा के नाम जो महिला है उसने भी जो पहले आवेदन जो दे करके कोतवाली थाने में मामला जो है वो दर्ज कराया था। 3 मामले पहले दर्ज हुए थे और एक चौथे मामले के रूप में जेपीएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा के द्वारा आवेदन दिया गया है और इसके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो जानकारी दिए गए हैं उनके आधार पर न सिर्फ एफआईआर दर्ज हो बल्कि इस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई भी की जा सके। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के पुलिस जो है कोतवाली थाने की पुलिस अब जांच करेगी। एविडेंस के रूप में जो है रिफॉर्म मंच की छात्रा से के बयान के साथ साथ उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं उनके आधार पर जो वीडियो फुटेज या फिर अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हो सकते हैं, सबूत जो हो सकते हैं, उनकी डिमांड्स की जाएगी और उसके आधार पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए बिल्कुल इमरान, और अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ कार्रवाई होती हो ये मामला और कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि राजनीतिक अगर हम बात करें तो राजनीति के तौर पर भी ये पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।